मेरे साथ में है। व्यापारी मुनाफे को लेकर चिंता में रहे, ये बात समझ में आती है, पर किसान मुनाफे को लेकर सड़क पर इस कदर उतरा रहे, जबकि 50% मुनाफे की गारंटी के संदर्भ में काम हो चुका है, ये बात राजवीर सिंह यादव जी समझ में नहीं आती। कितना मुनाफा चाहिए, कितना नफा चाहते हो भाई आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। बहुत दिनों बाद आपसे साथ बहस करने का मौका मिला जी। चैनल का धन्यवाद है, और हमारे जितने साथी हमारे साथ चर्चा में हैं उन सभी का धन्यवाद, आभार है। हिमांशु जी, इस देश की सरकार को, इस देश के व्यापारियों को, इस देश के 5 स्टार कल्चर वाले लोगों को ये समझ ना आए कि किसान कितना मुनाफा चाहता तो चलता है, लेकिन बॉस अगर आपकी समझ में नहीं आया तो दुर्भाग्य होगा, क्योंकि आप बहुत बुद्धिजीवी। हालांकि आप प्रश्न है, आपका प्रश्न है तो मैं जवाब दूंगा। किसान को अभी लाभकारी मूल्य मिला कहां है? अभी तो हम एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेनिफिट प्राइस की लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है जी। अभी तो लाभ का तो पैसा ही नहीं आया। माननीय कृषि मंत्री महोदय भी सदन में कह रहे थे कि हम किसानों को 50% लाभांश जोड़ करके देंगे। आप A2+FL दे रहे हैं, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, और उनकी जो सिफारिश है C2+50 की, उसको लागू नहीं करना चाहते। ये तो दोहरा चरित्र आपका है। रही बात इसकी, एक और बयान आपने दिखाया महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का जी, ये सच्चाई है, इस देश को स्वीकार करना पड़ेगी। और इस देश के जो भी सरकारें चलाएं, जो भी पार्टी आए सरकार में, हमारा किसी पार्टी से कोई विशेष वो नहीं है, हमारा सरकार से ताल्लुकात, जो भी सरकार आएगी उसको ये सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगी। भले ही 13 महीने के आंदोलन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकार करना पड़े, भले ही बहुत दिनों बाद माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को स्वीकार की और उन्होंने डायरेक्शन दिया। और महत्वपूर्ण बात एक ये है जी कि एज ए जगदीप धनखड़ बात नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने कोड किया है कि मैं देश के दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए ये बात कह रहा हूं, ये उन्होंने कोड किया। ये भाई बेहद महत्वपूर्ण है, और मुझे भरोसा है सरकार के जिस तरह के बयानात हैं, सरकार के मंत्रियों के जिस तरह के बयान हैं, अगर वास्तव में उनके हृदय से बयान है और वो उन बयानों को आचरण में उतारना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि इन बातों को उनको मान लेना चाहिए। आखिर दुनिया का हर धंधा, हर उद्योग, हर व्यापार लाभ के लिए है। एक सुई बनाने वाला भी तय करता है कि इतना इसका कीमत है और इसके बाद मैक्सिमम प्राइस, हर चीज पर उसका प्राइस लिखा हुआ। आखिर किसान का जो व्यापार है, कृषि को जो उद्योग है, जिससे पूरी जीडीपी चल रही है देश की, जिसके बगैर $10 ट्रिलियन की जो एक अर्थव्यवस्था बनाने सोच रही है सरकार, उसका पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। तो किसान को जब तक लाभकारी मूल्य नहीं देंगे, तब तक किसान लंबे समय तक खेती घाटे में नहीं कर पाएगा। रजवीर, मैं बीच में रोकना चाहता हूं, एक विषय पर आपने दृष्टि दी। शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला A2+50, आपने बताया स्वामीनाथन जी ने कहा था C2+50, और शिवराज सिंह जी ने यह भी बताया कि विरोध में जो लोग आज बैठे हुए हैं, इनकी सरकार रहते हुए A2+50 भी नहीं देते थे। थोड़ा आप कृषि के जानकार व्यक्ति हैं, A2+50 और C2+50 के अंतर को भी बता दें, और पहले क्या होता था इस पर भी थोड़ा रोशनी दे दें, तो हमारे दर्शकों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने किया, और ये क्वेश्चन आज बनता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। A2+FL दे रहे हैं जी, जो गवर्नमेंट इस समय A2+FL दे रही जी, और हम चाहते C2+50। C2+50 में, A2+FL में, C2+50 में क्या बकाया रह जाता है कि जो हमारा खेती किसानी का, जो हमारा खेती है हमारी जी, हमारी भले बाप दादाओं की दी हुई है, उसकी कीमत मत जोड़ें आप, लेकिन 1 साल का रेंट तो जोड़ेंगे जी। रेंट ये तो लीगल बात है। अगर हम कीमत